नमस्कार, मी अक्षय कुडकेलवार, NDTV मराठीचा विशेष कार्यक्रम बोल बिंदासमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतोय। महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन ठाकरे बंधू एकत्र येण्याच्या जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि याच ठाकरे बंधूच्या एकत्र येण्याविषयी वेगवेगळ्या लोकांना काय वाटतं हे आपण जाणून घेणार आहोत। काल आपण मुंबईच्या भेंडी बाजार परिसरातील मुस्लिम समुदायाला काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय। आज आपण अंधेरी पश्चिमेला आलो आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जो उत्तर भारतीय, मग तो रिक्षा चालक असेल, मग तो दूधवाला असेल किंवा मुंबईमध्ये कामासाठी स्थलांतरित झालेल्या उत्तर भारतीयांना राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या दोन बंधूंच्या एकत्र येण्याविषयी काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत। भैया, आप मुझे बताइए, कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र में। हाँ, तो तुम्ही महाराष्ट्रात नाही। भैया, आप कहाँ से हो? झारखंड। झारखंड से। आप मुझे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को जानते हो? जी जानते हैं। किस प्रकार से जानते हो? नेता है वो। जी। अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति में बात चल रही है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, आपको क्या लगता है दोनों भाइयों ने एक साथ आना चाहिए? मिल के रहेगा तो अच्छी बात है। दोनों भाई है तो मिल के रहना चाहिए। लेकिन राज ठाकरे ने कई बार जो है महाराष्ट्र के बाहर से जो लोग यहाँ पर आते हैं, फिर वो रिक्शा ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, उनके खिलाफ मुहिम भी छेड़ी थी। तो क्या कीजिएगा, हम लोग का है राजनीति, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आदमी गरीब आदमी है जी, कुछ नहीं। अरे, कुछ बोलना चाहते हो आप? आणखी काही लोक आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करण्याचा प्रयत्न करतो। भैया, आप मुझे बताइए, कहाँ से हो आप? हम लखनऊ में हैं भैया। हाँ, तो आप राज ठाकरे को जानते हो हाँ जी, बहुत अच्छे जानते हो। और उद्धव ठाकरे को? जी जानते हो। तो अभी जो बात चल रही है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है ये दोनों भाइयों ने एक साथ आना चाहिए? जी, हमको तो अच्छा लगता है, अगर दोनों साथ आएंगे तो अच्छा ही होगा, यहाँ का विकास होगा, साथ में काम करेंगे तो अच्छा होगा, सहमति बनेगी, एक मत होकर काम करेंगे, तो ये अच्छा विचार है, साथ आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आप अगर राज ठाकरे को जानते हो तो कुछ सालों पहले राज ठाकरे की जो रवैया और भूमिका रही है वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ रही थी। तो आप भी लखनऊ से आते हो, तो आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ों की वजह से राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो माइक दूर रह गया था। किसी के लिए किसी के मन में भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है और इस बारे में उन्हें ज़रूर सोचना होगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि एक बड़ा मजदूर वर्ग और एक बड़ा मिडिल क्लास लेबर वर्ग यहाँ पर आता है काम करने के लिए, और ये कहा भी जाता है कि वो यहाँ पर काम कर रहा है उसकी वजह से ही यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर हैं, सब्ज़ी वाले हैं और जो कामगार लोग हैं, उनकी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। ये हमारा पर्सनल मानना नहीं है। तो अगर वो इस जो सोच है उसके ख़िलाफ़ जाकर एक मत होकर काम करेंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। आपण बघतोय उत्तर भारतीयांकरता देखील समर्थन केलं जातं। आप मुझे बताइए, कहाँ से हो आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। कितने सालों से मुंबई में हो? करीब मुझे 10 साल हो चुका है। तो आप बेशक आप राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को जानते ही होंगे। जी। अभी जो मुंबई की, महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये दो भाई अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते थे, अभी उनके एक आने की बात चल रही है, आपकी क्या राय है इस पर? सर, इसमें मुझसे मत पूछिए। नहीं, लेकिन किस प्रकार से जानते हो आप दोनों भाइयों को? फिर भी ना पूछे तो अच्छा है। आपण बघतोय की काही लोकांकडनं एक सावध पवित्रा या सगळ्या संदर्भात घेतला जातोय। अरे, कैसा चल रहा है भाई खाना? अच्छा चल रहा है। अभी फिलहाल आप महाराष्ट्र की राजनीति जानते होंगे कि जिस प्रकार से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को एक साथ आने की बात चल रही है, आप किस प्रकार से दोनों भाइयों के एक साथ आने को देखते हो? मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ कि हम महाराष्ट्र में है, हम तो साउथ इंडियन है, हम तो साउथ इंडियन है, बट महाराष्ट्र में जिस हिसाब से देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तरक्की हो, उन्नति हो, तो दोनों इकट्ठा हो जाए तो फिर अच्छे से करे देश की, महाराष्ट्र की अच्छे से उन्नति करे करके। आप बता रहे हो कि आप साउथ इंडियन हो, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर से, मीन्स जो महाराष्ट्र के बाहर से लोग आते हैं, उनके बारे में राज ठाकरे की एक जो भूमिका थी वो सख्त रहती थी। उनका कहना था कि पहले यहाँ पर रोजगार पर, यहाँ के नौकरियों पर पहला हक अगर किसका है तो वो यहाँ के स्थानीय मराठी मानुस का है। तो इस मुद्दे को लेकर आप किस प्रकार से देखते हो? देखो सर, ऐसे तो देखने जाएगा तो मैं कनाडियन हूँ, बट जैसा उनका बोलना है वो सही है।
वो इसलिए सही है क्योंकि महाराष्ट्र में कल्चर ना हो और लैंग्वेज प्रॉपर ना हो, कोई इसका वैल्यू और ट्रस्ट ना करे तो कैसा होगा सर? क्योंकि यहाँ पे मराठी आप बोलोगे नहीं, सीखोगे नहीं। हमने बचपन से यहाँ पे बॉर्न हुए, तो हमने मराठी तो स्कूल में सीख के ही आए, तो हम उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आपकी क्या भूमिका है इसी विषय पर? आप सुन रहे थे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को जानते हो? जी जी। अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी ये दो नेता एक साथ आना चाहिए? दोनों का मुद्दा सही है। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी जरूरी है, इस बात को मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मराठी के मुद्दे को लेकर कई सारे विवाद भी होते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिहार से हूँ, मैं रहता हूँ वीरा देसाई में। अच्छा, लेकिन जो है आप बिहार से हो, हर बार मराठी और अमराठी के मुद्दे को लेकर यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। उस विवाद को आप किस प्रकार से देखते हो, और क्या आपको लगता है ये दोनों भाई एक साथ आने के बाद ये विवाद बढ़ेगा या कम होगा? विवाद कम हो जाना चाहिए, विवाद का कोई मतलब नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा सीखने का। जी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी थोड़ा सीखना जरूरी है। लेकिन दोनों भाइयों ने एक साथ आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? आ जाए तो अच्छी बात है। क्या अच्छा होगा? दोनों भाई अगर साथ में आते हैं तो कुछ तो अच्छा जरूर हो जाएगा। आपण बघतोय एकंदरीत नेमकं काय या सगळ्या संदर्भात होणार हे माहीत नाही, मात्र काहीतरी चांगलं होईल असं। अरे आप मुझे बताइए कहाँ से हो आप? प्रसाद पाल जी, हाँ, कहाँ से हो आप? हम तो नाला से परत अच्छा, और आपका गांव कौन सा है? यूपी। यूपी। आप मुझे बताइए, अभी ये राज ठाकरे को जानते हो? हाँ उद्धव ठाकरे को? हाँ। अभी जो बात चल रही है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की एक साथ आने की, तो इस बात को आप किस सहमत हो? आना चाहिए दोनों भाइयों ने एक साथ? आना चाहिए दोनों भाई की, तो राजनीति है भाई, इसमें हम क्या कह सकते हैं। राजनीति में एक साथ आए वो तो राजनीति है, जिसको आने का रहेगा वो आएगा, जिसको नहीं आने का रहेगा वो नहीं आएगा। नहीं, दोनों भाई है इसलिए सवाल पूछ रहे। भाई है, भाई एक ही रहते तो एक साथ में रहते, अलग अलग थे, अलग अलग हो गए हैं। ऐसे हम भी 4 भाई हैं, एक साथ में नहीं हैं तो क्या करेंगे इसमें। तो भाई लोग हैं, ऊपर से अलग अलग आए हैं, तो एक रहेंगे तो अच्छा बात है, नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आप राज ठाकरे की जो भूमिका है, या वोटिंग मुंबई में महाराष्ट्र में करते हो, गांव में करते हो? नहीं, हमारा यहाँ नहीं है, यूपी में है। यूपी में है। सर आप कहाँ से हो? नमस्कार, मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा बॉर्न ऑफ बॉटम महाराष्ट्र है और मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि राज साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे, आप लोग जितना जल्दी हो उतना जल्दी एकत्र आइए, क्योंकि आज महाराष्ट्र के विकास के लिए आप लोगों को एक साथ आना ज़रूरी है। और रही बात कि महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति ये सीखना हमें अनिवार्य है, क्योंकि जहाँ पे भी राज्य में हमको रोज़गार मिलता है वहाँ की संस्कृति अपनाना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम वहीं महाराष्ट्र में रह के और हम उनका मान सम्मान और संस्कृति का मान सम्मान नहीं करते हैं, जहाँ तक ये गलत है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है। यही कर्मभूमि के आधार पे हम रोजगार उत्पन्न करके गांव में बेचते हैं, वहाँ पे हमारा हल चलता है, हमारा परिवार जीवित रहता है, वहाँ का पालन पोषण होता है। तो यही कहता हूँ कि जहाँ पर आप लोग हैं वहाँ की संस्कृति अपनाने में कोई भी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, 2 ठाकरे अगर बंधु साथ में आ जाते तो उनको अपनाना आपको किस प्रकार से रहेगा? नहीं, जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के विकास में ये ठाकरे बंधु का बहुत बड़ा योगदान है। बाला साहब ठाकरे के वारिस हैं राज साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे। ये दोनों भाई अगर परिवार एक हो जाता है और दोनों भाई एक आ जाते हैं तो जरूर महाराष्ट्र का विकास होगा। और हम उनके साथ में हैं, ठाकरे बंधु के साथ में पूरा उत्तर भारतीय समाज है और रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने हिंदुत्व के नाते, उत्तर भारतीयों के नाते और यहाँ की तहजीब कभी भी कहीं भी किसी का विरोध नहीं किए हैं, और एकत्र आने पे पूरा उत्तर भारतीय समाज उनके साथ में है। सर आप मुझे बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उत्तर प्रदेश से। ये चौथी पीढ़ी है जी। तो ये जो अभी राजनीति में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आने की बात चल रही है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हो? अच्छा है, दोनों भाई साथ में आएंगे तो अच्छा है। पहले बाला साहब ठाकरे ने पूरा महाराष्ट्र को संभाला था, अब 2 भाई मिलके संभालेंगे और बहुत अच्छा होगा कि दोनों भाई जितना जल्दी सके उतना जल्दी आए, महाराष्ट्र का विकास करें
लेकिन और सबका विकास करे। जी, लेकिन राज ठाकरे का रवैया इसके पहले हम देखा जाए तो मराठी और अमराठी मीन्स उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन को लेकर था। कई बार हेट स्पीच भी उनके आपने सुने होंगे। तो अब उत्तर भारतीयों में इस पूरे राज ठाकरे के बारे में क्या कुछ माहौल है? साहब मेरा एक ही बात है कि जब हम यहाँ उत्तर भारतीय रहते, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, कहीं विकास होता तो हम यहाँ पे क्यों आते? काम धंधा वहाँ पे होता तो हम वहाँ से यहाँ पे क्यों आते? विकास नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में हम यहाँ पे हैं। चौथी पीढ़ी हमारी है जो मतलब महाराष्ट्र हमको खाना देता है, हमारे बाल बच्चे यहाँ पे रहते हैं, चौथी पीढ़ी यहाँ रहती है, हमको वहाँ पे नहीं मिला इसलिए भाग के इधर आए। तो आपको ऐसा बोलना है कि आप रोजगार नहीं था इसलिए आप महाराष्ट्र में आए, तो महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी संभाल लेना चाहिए। हाँ, उनको संभाल लेना चाहिए और अच्छे संभालना चाहिए। दोनों भाई मिलकर काम करे और महाराष्ट्र को संभाले और महाराष्ट्र में विकास करे। जो विकास अभी जो रुका हुआ है वो पूरा विकास करे वो। तो भैया आप कहाँ से आते हो? हम यूपी से हैं। जी। महाराष्ट्र में अपना रिक्शा चलाते हैं हम। बच्चे लोग का पालन पोषण हमारा यहीं पे है। कुछ पैसा घर पे जाता है तो घर पे भी पालन पोषण हो जाता है। और जो भी है यहाँ लेकिन ये राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जो एक साथ आने की बात चल रही है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, दोनों भाई आप अपने साथ में हो जाएंगे, काम करेंगे अच्छे से। हम लोगों को और अच्छी बात है, कोई तकलीफ नहीं हम लोग को, होना चाहिए। लेकिन राज ठाकरे की इसके पहले की जो भूमिकाएं थी, खासकर उत्तर भारतीयों को लेकर, उस भूमिका को किस कदर देखते हो आप? नहीं तो अपन जो भाषा है, भाषा तो सीखना चाहिए ना, भाषा सीखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ का भाषा सीखेंगे नहीं तो यहाँ का माहौल मालूम भी नहीं पड़ेगा। भोजपुरी खाली बोलते रहेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा ना। तो आपको आती है मराठी भाषा? बहुत आती नहीं है, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, आती तो नहीं है लेकिन समझते हैं थोड़ा बहुत। तो आप कोशिश करोगे? हाँ, कोशिश करेंगे ना, उसमें कोशिश करेंगे कि नहीं हम बोलूँ, किसी का बात समझूँ, मैं भी किसी को बोल सकूँ।